हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9 और चैप्टर 3 लेके आई हूँ। चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये मेरी ओल्ड एंड एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर 3 है और न्यू एनसीईआरटी चैप्टर का सेकंड है ये। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स बनाने से पहले बुक रीडिंग कर लेना बहुत अनिवार्य है, तभी आपके लिए नोट्स समझ में आएंगे। आइए, चैप्टर 3, संविधान का निर्माण। संविधान निर्माण कैसे हुआ? लोकतंत्र में शासन लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों व सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। संविधान बताने के एक नियम दक्षिण अफ्रीका का है, मतलब जो बनाने का नियम है वो दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र संविधान रंगभेद नस्ली भेदभाव की एक प्रणाली है जो दक्षिण अफ्रीका के गोरे यूरोपियन लोगों द्वारा थोपी गई थी। 1718 शताब्दी के दौरान यूरोप की व्यापारिक कंपनी ने इस हथियारों पर अपना बल के साथ कब्जा कर लिया और स्थानीय शासन बन गया। रंगभेद की व्यवस्था ने लोगों को विभाजित किया और उन्हें उनकी त्वचा के रंग के आधार पर केवल त्वचा के आधार पर अलग किया। आश्वेत लोगों के पास मतदान का अधिकार नहीं था। उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें आश्वेत कहा जाता था। आश्वेत लोगों ने 1950 से रंगभेद व्यवस्था के खिलाफ लड़ी। अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस ANC का एक छात्र संगठन था जिसमें अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया गया था। अट्ठाईस वर्ष तक उनका जो संघर्ष हुआ था, उनके जो नीलसन मेडल उन 8 नेताओं में से एक थे जिन्हें पर श्वेत दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। मतलब इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। 28 वर्ष तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सबसे वहवा रोवन द्वीप में कैद रखा गया था। मतलब इनको एक द्वीप में कैद रखा गया था। 1964 में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष व विरोध बढ़ा। 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि दक्षिण अफ्रीका का गणराज्य का नया झंडा लहराया और ये दुनिया का नया लोकतांत्रिक देश बना। नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मेंडेला बने। इनकी आत्मकथा थी लोग वर्क टू फ्रीडम, मतलब आज़ादी के बारे में। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद की इंद्रधनुष देश कहता है। संविधान की आवश्यकता क्यों? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? दक्षिण अफ्रीका में मिली जुली सरकार बनती है। श्वेत लोग अल्पसंख्यक हो गए और अश्वेत लोग बहुसंख्यक हो गए। श्वेत लोगों ने अब मार्गों को हमारे समाज व आर्थिक अधिकार सुरक्षित हो। वोट व्यक्ति का सिद्धांत इन नियमों को गारंटी के रूप में संविधान में किया गया है। संविधान में कहा गया है कि चुनी हुई सरकार क्या कर सकती है और नागरिक बुनियादी अधिकार सुरक्षित रहे। सभी पर लागू हो नियम, चाहे राजनीतिक दल हो या संगठन, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशलिस्ट हो, उन पर नियम समान होना चाहिए। नियमों का समूह होता है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसमें किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। जैसे कि संविधान अनेक काम करता है। पहला, विश्वास व सहयोग उत्पन्न करना। सरकार का गठन, फैसला लेने का अधिकार, सरकार की शक्तियों की सीमा निर्धारित करता है। और अच्छे समाज। सभी देश जिनके संविधान हैं, जरूरी नहीं है कि वे लोकतांत्रिक हैं, लेकिन सभी देश जो लोकतांत्रिक हैं उनका संविधान होगा। मतलब जो लोकतांत्रिक है उनका सभी का संविधान होगा। लोकतांत्रिक जिस प्रकार की शासन व्यवस्था में
शासकों को लोगों द्वारा चुना जाता है उसे लोकतांत्रिक कहते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण 1928 में मोतीलाल नेहरू 8 अन्य कांग्रेस ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव इस बात पर आधारित था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसे दिखाना चाहिए। ये एक प्रस्ताव दिखाया गया था कि हमें कैसे कैसे काम करना चाहिए और कैसे दिखाना चाहिए। इन दोनों दस्तावेजों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र व सामान्य का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई। मतलब इन दस्तावेजों में जो अल्पसंख्यक ST SC वगैरह के जो लोग हैं उनकी अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधि को जो सभा संविधान नामक दस्तावेज को लिखने का काम करते हैं उसे संविधान सभा कहते हैं। चुनाव जुलाई 1946 में पहली बैठक दिसंबर 1940 को हुई थी। हमारा जो संविधान लिखा गया है उसकी बैठक 1946 में हुई थी। इसके बाद देश भारत व पाकिस्तान में विभाजित हो गया था। इसी टाइम बातें हुई थी, संविधान सभा भी विभाजित हो गई। भारतीय संविधान लिखने वाला संविधान सभा में 299 सदस्य थे। विधानसभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया, लेकिन ये 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ। इस दिन की चिन्हित करने के लिए हम हर साल 26 टन को रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमें 6 दशक से भी पहले इस सभा द्वारा बनाए गए संविधान का क्यों मानते हैं, मतलब हमारा संविधान इतना पुराना है फिर भी हम इसे क्यों मानते हैं। संविधान अकेले अपने सदस्य के विचारों को नहीं दर्शाता, ये अपने समय की व्यापक सहमति व्यक्त करता है। जैसे कि संविधान की पवित्रता प्रदान करती है, व्यवस्था खुला व सहमति से काम किया जाता है। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, उन पर सहमति बनी। तत्पश्चात एक मसौदा सहमति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चर्चा के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया और मसौदे की प्रत्येक धारा पर चर्चा, 2000 से ज़्यादा शोध, प्रत्येक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया और संविधान सभा में बोले राय प्रत्येक शब्द की रिकॉर्ड और संरक्षित किया गया है। मतलब जो भी भीमराव अम्बेडकर ने चर्चा की थी उसका एक एक शब्द का रिकॉर्ड रखा हुआ है, संरक्षित किया हुआ। इन्हें संविधान सभा वाद विवाद कहा जाता है। भारत संविधान की बुनियादी मूल अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर संविधान दर्शाता है पढ़कर, और हमारे विचारों को भी पढ़ता है। सपना और वादा। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा है। संविधान का दर्शन। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इस संविधान की प्रस्तावना यंत्र उद्देशिका कहते हैं। वे मूल्य जिन्हें स्वतंत्र संग्राम को प्रेरित और निर्देशित किया है, उन्हें बदले में इसे पोषित किया भारत के लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन में दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से करते हैं। प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देशिका पर आधारित है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार इस भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। मतलब जो हमारे संविधान लिखा गया था उसमें जो उद्देशिका है उसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में हम भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया है। और
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोगों की अपनों से जुड़े हर मामले में फैसले लेने का अधिकार, सरकार, जमीन और धंधे से जुड़े कानून ऐसे बना कि सामाजिक आर्थिक समानता कम हो। मतलब ये समाज ऐसा बने कि किसी में न भेदभाव हो, सिर्फ सभी में बराबरी का काम हो। पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहता है। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं, जवाबदेही बनाते हैं, उसे हम पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जो हम अपने जवाबों को बोल सकते हैं एवं कह सकते हैं। गणराज्य, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान द्वारा। चैप्टर सेकंड में मैंने पढ़ा है कि वहाँ पे राज्य या वंश द्वारा ही बना करते थे, लेकिन अब नहीं। शासन का ना व्यक्ति चुनने के बाद ही बनेगा, वंश और राज्य के द्वारा नहीं बनेगा। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान रखा जाएगा। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोच विचार के अभिव्यक्ति कर, इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मतलब जो भी व्यक्ति होगा कैसे भी सोच रखे, चाहे कुछ रखे, उन पर पाबंदी नहीं है, हम कैसे भी सोच सकते हैं। समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, सरकार हर नागरिकों का समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है। बंधुता, ऐसे आचरण जिसे हम एक परिवार के सदस्य हों, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न मानने, यही बंधुता कहलाता है। मतलब हमें सभी में बराबरी से हमें ऊपर लेना चाहिए, किसी से कम नहीं समझना चाहिए। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फ़ोटो को एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नोट्स कैसे लगे। थैंक यू।